ये कहानी है सुंदरपुर नामक जंगल की। इस जंगल के एक तरफ टूनी चिड़िया रहती थी और जंगल के दूसरी तरफ जंगल के बाकी सारे पक्षी रहा करते थे। जंगल के इस तरफ टूनी चिड़िया अकेली रहती थी क्योंकि टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया किराए के घर में रहती थी, इसलिए कोई भी पक्षी टूनी चिड़िया को अपने साथ नहीं रखता था। अरे मेरे तो बुखार हो गई है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब तो रानी चिड़िया से ही पैसे उधार लेने पड़ेंगे। फिर टूनी चिड़िया पैसे उधार लेने के लिए रानी चिड़िया के पास जाती है और रानी चिड़िया से बोलती है, अरे रानी बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मेरी तबीयत खराब हो गई है तो मुझे दवाई लेनी है, मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पैसे वापस चुका दूंगी। अरे नहीं टूनी बहन, मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास थोड़े से ही पैसे हैं और वैसे भी तुम मेरे पैसे वापस कैसे चुकाओगी, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है। फिर टूनी चिड़िया को रानी चिड़िया पैसे उधार देने से मना कर देती है। अरे रानी चिड़िया ने तो मुझे पैसे उधार देने से मना कर दिया, अब तो कालू कौवा के पास जाकर कालू कौवा से ही मदद मांगनी पड़ेगी। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और कालू कौवा से बोलती है, अरे सुनो कालू भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी तबीयत खराब हो गई है तो मुझे दवाइयाँ लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं थोड़े दिन बाद तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। अरे नहीं टूनी बहन, मुझे माफ करना, मेरे पास इस टाइम पैसे नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो फिर तुम मेरे पैसे कैसे चुकाओगी, तुम तो कोई काम नहीं करती हो तो फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। फिर कालू कौवा भी टूनी चिड़िया को पैसे देने से मना कर देता है। हे भगवान, मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है और सबने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं दवाई कैसे लाऊं, आप ही मेरी मदद करो और बिना दवाई के ही मेरी तबीयत ठीक कर दो। टूनी चिड़िया भगवान से मदद मांगती है तो फिर बिना दवाई के ही टूनी चिड़िया की तबीयत थोड़े दिन बाद ठीक हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया को काम नहीं मिलने के कारण टूनी चिड़िया घर का किराया नहीं चुका पाती है, जिससे घर का मालिक टूनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। अरे मेरे घर मालिक ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं बाहर कैसे रहूंगी, बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश होने वाली है, अब तो मुझे बंटी भैया से ही मदद मांगनी पड़ेगी। फिर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है और बंटी कबूतर से बोलती है, अरे बंटी भैया, मेरे मकान मालिक ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है, अब मैं बाहर कैसे रहूं, बारिश होने वाली है तो तुम मुझे कुछ दिन अपने घर में रख लो। अरे नहीं टूनी बहन, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, नहीं तो बाकी के पक्षी मुझे माफ नहीं करेंगे क्योंकि तुम बहुत गरीब हो और हम पक्षी बहुत अमीर हैं। फिर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को अपने घर में रखने से मना कर देता है और टूनी चिड़िया को गरीब बताकर वहाँ से भगा देता है। फिर उस जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और टूनी चिड़िया बारिश में ही भीग जाती है। अरे जंगल के किसी भी पक्षी ने मेरी मदद नहीं की, अब तो मुझे कुछ काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। अरे यहाँ पर कोई भी आम नहीं बेचता है तो मैं बाजार से आम लाकर यहाँ पर बेचूंगी तो मेरा काम चल जाएगा। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया बाजार से आम लाकर जंगल में लाकर बेचने लगती है। टूनी चिड़िया के अलावा जंगल में कोई भी आम नहीं बेचता था, इसलिए सब टूनी चिड़िया से ही आम खरीदते हैं। धीरे धीरे टूनी चिड़िया के आम बहुत ज़्यादा बिकने लगते हैं। फिर टूनी चिड़िया
पैसे कमाने लगती है और अपने लिए एक घर खरीदकर उसमें खुशी से रहने लगती है। फिर उस जंगल में बहुत तेज बारिश आती है और बारिश के साथ ही आंधी आने से जंगल के बाकी पक्षियों के घर पुराने होने के कारण टूट जाते हैं। फिर उन पक्षियों की कोई भी मदद नहीं करता है और उन पक्षियों को बारिश में ही भीगना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के बुरे टाइम में उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि टाइम कभी भी बदल सकता है और टाइम सबका आता है। जैसे टूनी चिड़िया के पास पहले घर नहीं था तो उसे बारिश में भीगना पड़ता था, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। फिर टूनी चिड़िया ने अपने लिए नया घर ले लिया और बाद में जंगल के पक्षियों के घर टूट गए तो उन्हें बारिश में रहना पड़ा और उनकी मदद किसी ने भी नहीं की।